नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बिल्कुल नए डिज़ाइन का ट्रैवल बैग लेकर आई हूँ जिसका वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसमें काफ़ी सारे पॉकेट हैं और काफ़ी बड़ा भी है साइज़ में। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ से काफ़ी ऊंचा है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं जिसमें कि आप छोटे मोटे आइटम अलग अलग करके रख सकते हैं। ये देखिए, सामने की तरफ ये दो पॉकेट है, एक ये चौड़ा वाला बड़ा पॉकेट और दूसरा ये गोल सा छोटा सा पॉकेट है। इसी तरह से दोनों साइड में भी पॉकेट है। ये देखिए, एक बड़ा सा पॉकेट है और फिर ये एक छोटा सा गोल सा पॉकेट है। दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से पॉकेट मैंने लगाया है। इस बैग को बनाने के लिए मैं वो जो सोफ़ा का कवर बनाने के लिए कपड़ा आता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे किसी भी फैब्रिक से, जो कि सूट पीस वगैरह बनाने के लिए, या कॉटन का कपड़ा, कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई वो 19 इंच और चौड़ाई 13 इंच है। तो 19 बाई 13 का इस तरह का हमें 4 पीस ले लेना है, तैयार करना है। ये देखिए, ये हो गए 4 पीस, 1 2 3 4। तो ये चारों पीस बराबर है बिल्कुल। इसके अलावा हमें ये सामने के पॉकेट के लिए ये लेना है। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो है 15 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा। 15 बाई 12 का एक, और ये दो साइड के लिए लेना है हमें। तो ये दोनों भी बिल्कुल बराबर हैं। ये है 12 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा, यानी कि 12 बाई 12 का ये दो पीस हमें लेना है, दोनों साइड में लगाना है। तो ये टोटल 7 पीस ये मैंने तैयार कर लिया है। ये 7 पीस है। तो ये देखिए, ऊपर ये मेन फैब्रिक और बीच में ये मोटा वाला 1/2 इंच लगभग मोटा फॉर्म, और ये नीचे जो अस्तर के लिए मैं पुराने बेडशीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तीनों को मिला के आपस में मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब इसके अलावा हमें ये 3 पीस और कट करना है। तो ये मैं प्लेट रखकर ये गोल शेप में कट कर रही हूँ। प्लेट हमें उतना ही बड़ा लेना है कि जो हमने साइड वाला कट किया था 12 बाई 12, उस पे रख के आप साइज़ देख लें। तो उससे ये छोटा ही प्लेट होना चाहिए ताकि उसके ऊपर ये जो पॉकेट है उसको हम अच्छे से अटैच कर सकें। तो इस तरह का ये 3 सर्कल मैंने बना लिया है। अब इसको कट करेंगे। ये तीनों जो हमने सर्कल में निशान लगाए हैं, इन तीनों को काट लेना है। अभी तीनों पीस मैंने कट कर लिया है। अब इन तीनों में भी हमें अस्तर और ये फॉर्म को लगा के सिलाई करनी है। तो इन तीनों को मिला के हम सिल लेंगे। तो इसको मैं स्क्वायर शेप में सिलूंगी। तो ये देखिए, ये तीनों पीस मैंने सिलकर आपस में सिलकर तैयार कर लिया है इसको। ये देखिए, तीनों को मिला के सिलाई कर लिया है मैंने इस तीनों को। अब हम सबसे पहले बेल्ट तैयार करते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं। तो ये जो चारों बराबर वाला पीस है उसमें से हम ये 2 पीस लेंगे और दोनों में बेल्ट को लगाना है। तो ये मैं 3 मीटर का बेल्ट ले रही हूँ जिसको इस तरह से बराबर करके काट लूँगी। मतलब एक तरफ 1.5 मीटर का बेल्ट मैं लगा रही हूँ। 1.5 मीटर एक तरफ लगेगा। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा भी बेल्ट को रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें बराबर करके लगा लेना है बेल्ट को। ये दोनों साइड से ये 5 इंच छोड़ के ये बेल्ट में लगा रही हूँ। और ये ऊपर की तरफ से इतना ही सिलना है, थोड़ा सा ऊपर 2 इंच लगभग छोड़ के वहाँ से हम सिलाई की शुरुआत करेंगे। इसी तरह से सेम दूसरे वाले पीस में भी हम बेल्ट को लगा लेंगे। ये दोनों पीस में मैंने ये बेल्ट को लगा लिया है। इस तरह से बेल्ट को ये दोनों साइड में लगा लेना है। अब बेल्ट लगाने के बाद हम ये पॉकेट रेडी कर लेते हैं। तो पहले ये सामने वाला पॉकेट तैयार करते हैं। तो सामने वाले पॉकेट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जिप लगाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ ये 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैंने 2 इंच पे लगा लिया है। अब इसको कट करेंगे, जहाँ से ये निशान लगाया है वहीं से इसको कट कर लेना है और इसी में हमें ये जिपर को अटैच करना है। अब एक जो गोल वाला पीस हमने तैयार किया था उसको लेंगे
उसमें भी इस तरह से 3 इंच पे, इसमें हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा के और वहीं पर कट कर लेंगे इसको। ये जहाँ से कट कर रहे हैं इसमें भी हमें जीपर को अटैच करना है इस तरह से, इन दोनों के बीच में, और इसमें भी इस तरह से हम जीपर को अटैच करेंगे। तो पहले हम कपड़े को सीधा और ये जीपर को उल्टा रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे। अब इसको एक बार पलट के ऊपर से ये प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने दूसरा पीस कट किया था उसको भी इसमें दूसरी तरफ जीपर में ज्वाइन करेंगे। अब इसके ऊपर भी एक प्रेस स्टिच चला लेंगे। अब वो जो गोल वाला हमने कट किया था उसमें भी ये जीपर को लगा लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कपड़े को ये सीधा रख के जीपर को उल्टा रख के ये सिल लिया मैंने, और ऊपर से ये प्रेस स्टिच कर लेना है एक बार पलट कर। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा साइड वाला पॉकेट हम रेडी करेंगे उसको भी इसी तरह से करना है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है उसको भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों में ये रनर को डाल लेंगे। तो रनर को इस तरह से पहले एक साइड का इसके अंदर डालें, फिर दूसरी तरफ ये सेट करके डाल लें। ये देखिए इस तरह से, सेम इसी तरह से ये दूसरे वाले में भी हम रनर को डालेंगे। अब इसको हम बिल्कुल बराबर रखते हुए चारों तरफ से देख लेंगे। ये जहाँ पर हमने ये जीपर लगाया है उसके नीचे से इसको इस तरह से, चाहे तो आप इसमें निशान लगा के उसके बाद सिलाई करें, चाहे तो इसके ऊपर एक सुई धागा से कच्ची सिलाई कर लें। तो ये इस तरह से निशान लगा लें कि बराबर है कि नहीं है ये। उसके बाद इसको सिलाई करें। ये मैं पिन लगा ले रही हूँ ताकि ये सिलते समय इधर उधर ना हो और बिल्कुल बराबर सिलाई आए इसमें। तो इसको बस इसी तरह से चारों तरफ सिल लेंगे हम। अब इस तरह का कोई सा भी आप लेस ले लें या फिर कपड़ा हो उसको कट कर लें, और इस तरह का ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है, 1.5 इंच है। अब इसको इस तरह से ये बीच से बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर लें, लेकिन ये इसको मैं क्या है ना, साड़ी का जो फॉल होता है ना उससे बना रही हूँ, तो प्रेस नहीं करूँगी तब भी ये हाथ से कर लूँगी तो भी बिल्कुल अच्छे से बीच से फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैं फोल्ड करके उसके बाद इसको पॉकेट के ऊपर इस तरह से सिलाई करूँगी। तो इस तरह से सिल लेना है इसको। तो पहले ये ऊपर की तरफ सिल के और इसको पलट के सिलेंगे। आप चाहें तो लेस लेके इसको चारों तरफ से सिलाई कर लें। अगर आप इसमें लेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिलने में इजी रहेगा। तो आप रेडीमेड लेस लेके ही इसके ऊपर सिलें। अभी दोनों किनारा को इस तरह से पकड़ के सिल लेंगे, और उसके बाद वापस से हम इसके ऊपर जो थोड़ा सा छूटा है उसको भी सिल लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम पलट कर सिलेंगे।
अब इसको पलटकर दूसरी साइड भी सिल लेंगे। अब ये ऊपर की तरफ से एक बार सिलाई करेंगे इसमें। अब ये देखिए, ये ऊपर ये छोटा सा पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसको इस तरह से, जो हमने जिसमें बेल्ट लगाया था उसके ऊपर इस तरह से रख के चारों तरफ से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, नीचे से ये दोनों बिल्कुल बराबर रख के तब सिलना है। इस तरह से रखते हुए दोनों साइड से आप इसको नाप लें। ऊपर की तरफ से देखिए, ये 1.5 इंच छूट रहा है। दोनों साइड से ये 2 इंच पे ये दोनों साइड से छूट रहा है। अब इसको चारों साइड से सिलाई करेंगे। ये चारों साइड से मैंने सिल लिया है। अब इसमें भी सेम उसी तरह से हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये बीच से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ये 3 साइड में हम लगाएंगे, नीचे की तरफ हम नहीं लगाएंगे इसमें। बस ये दोनों साइड में और ऊपर की तरफ इस लेस को हमें लगा लेना है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए, बराबर बिल्कुल करते हुए, और इसको सिलेंगे। अब एक सिलाई इसको पलट के करेंगे। एक बार जिधर से सिलाई किए थे वहाँ ऊपर से भी सिलाई चला लेंगे इस पे। ये कंप्लीट हो गया है, ये सामने का पॉकेट। ये देखिए, छोटा सा पॉकेट हो गया है और ये एक बड़ा पॉकेट ये सामने की तरफ रहेगा। अब हम ये साइड वाला भी पॉकेट रेडी कर लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। तो ये इस पे हम ये ऊपर की तरफ से ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों को कट करेंगे। ये 2 इंच पे निशान लगाना है। ये जो 12x12 वाला जो कपड़ा था, जो पीस था ना, उसको इस तरह से निशान लगा के और इसको कट कर लेना है। इसके बीच में हमें जीपर को लगाना है।
तो जैसे हमने सामने वाला पॉकेट रेडी किया है वैसे ये दोनों साइड वाला पॉकेट भी रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको काट के अलग कर लिया है। इन दोनों के बीच में जीपर लगा देंगे। सेम इसी तरह से ये जो गोल वाला है इस पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। तो ये देखिए ये 3 इंच पे ये मैंने निशान लगा लिया है और इन दोनों को भी कट कर लेंगे। इन दोनों के बीच में भी सेम उसी तरह से रनर लगा लेंगे और इस पॉकेट के दोनों साइड वाला पॉकेट है इसको भी हम तैयार कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने सामने वाला पॉकेट को तैयार किया था। तो पहले रनर जीपर लगा के रनर लगा के फिर ये पॉकेट को अटैच करके उसके बाद इसके ऊपर भी लेस लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए ये जिप लग गया है इसमें। अब इसको चारों तरफ से सील देंगे, दोनों को बिल्कुल बराबर रखकर। अब ये छोटा पॉकेट तो तैयार हो गया है। अब इसमें हमें बड़ा पॉकेट भी बनाना है साइड में ना, तो उसके लिए हम अस्तर लेंगे बिल्कुल इसी साइज का 12 बाई 12 का। तो ये देखिए ये मैंने अस्तर लिया, इसको चारों तरफ से सील देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड वाले में भी इस तरह का अस्तर लगा के और चारों तरफ से सील देंगे। तो ये हमारा साइड वाला पॉकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगा दोनों। इसी तरह से दूसरा पॉकेट भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों में ये मैंने अस्तर लगा के और बराबर इसको कट कर लिया है। अब ये देखिए ये बड़ा पॉकेट भी साइड वाला रेडी हो गया है। ये दोनों बैक के साइड में लगेगा ये दोनों पीस। ये सामने वाला, ये बैक के पिछला हिस्सा वाला और ये दोनों साइड में। अब ये 2 पीस बचा है उसमें से हम एक पीस लेंगे, उसमें हमें जिप को लगाना है। तो कोई सा भी ये बड़ा वाला पीस लेंगे। उसमें देखिए एक साइड से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से ये निशान 3 इंच पे मैं लगा लूँगी और दोनों साइड से 2 इंच पे। अब ये बगल बगल से 2 इंच पे निशान लगाना है एकदम नीचे तक दूसरी तरफ। अब ये कोने से ये 1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से कोने पर, चाहे तो आप ये इंची टेप से इस तरह से नाप के 1 इंच पे निशान लगा के फिर इसको गोल शेप दे दें। तो ये देखिए 1 इंच पे निशान लगा के ये मैंने गोल शेप दे दिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ये बीच से 1 इंच पे निशान लगा के और इसको गोलाई दे देंगे हल्का सा। उसके बाद इसको हम कट करेंगे। इस तरह से ये जहाँ से हमने गोलाई दी है वहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब इन दोनों के बीच में भी हमें जिपर को अटैच करना है। तो पहले ये बड़ा वाला पीस लेंगे, उसमें जिपर को लगाएंगे। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे कि ये कपड़ा है इसको सीधा रखा है हमने और ये जिपर को इस तरह से उल्टा रखते हुए और इसको फिर सील देंगे ये 3 साइड से। अब इसको वापस से पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच चला लेंगे।
अब हम ये जो जिपर है इसको बीच से बिल्कुल अलग कर लेंगे इस तरह से। अब ये दूसरा वाला जो हिस्सा है ना जिपर का, उसको ये जो हमने कट किया है बीच में से उसमें इस तरह से लगाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही लगाना है, कपड़े को सीधा रख के और ये जिपर को उल्टा रख के सिलाई करेंगे हम इसमें। अब इसको भी इस तरह से पलट के ऊपर से सिलाई करेंगे इस पे। अब इन दोनों में हमें रनर को डालना है। तो पहले हम देखिए एक साइड से ये बराबर करके रनर इसमें डाल लेंगे। तो रनर उसी तरह से डालेंगे जैसे कि हमने पहले पॉकेट में लगाया था रनर को। तो इसको पहले पूरा बंद कर लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड का रनर हम इसमें डालेंगे। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही ये रनर होना चाहिए। तो ये देखिए एक इस साइड से हमने डाला है ना, तो दूसरा रनर जो है उसको हम दूसरी साइड से डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये जो थोड़ा सा कपड़ा जो बढ़ गया है उसको बाद में हम सिलने के बाद पूरा बैग कंप्लीट होने के बाद इसको कट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर बड़ा छोटा बैग बनाते समय होता है तो काफ़ी बड़ा बैग ये बन रहा है, तो जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही इसको काटेंगे, बराबर करेंगे। तो ये देखिए ये रनर हमने लगा लिया है, डाल लिया है दोनों। अब इसको पहले पूरा जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें जो भी बड़ा छोटा होगा उसको कट करके बराबर करेंगे। तो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये दोनों साइड वाला हिस्सा है, और ये दोनों जिस बेल्ट लगा है वो एक आगे का एक पीछे का है, और ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो पहले हम ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको लेते हैं, उसमें जो बेल्ट लगा हुआ है उसको एक साइड सिलेंगे और दूसरा ये दूसरी साइड सिलेंगे। तो ये देखिए ये दोनों मैंने इसको एक जॉइन कर लिया है। अब ये दूसरा वाला पीस भी जॉइन करेंगे जिसमें कि ये पॉकेट बना हुआ है किनारे से। ये देखिए ये इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो ये इसको मैंने ये जॉइंट कर लिया है। अब हम साइड वाला पार्ट इसमें जोड़ेंगे। पहले ये बीच वाला भाग इसमें हम सिलाई करेंगे, उसके बाद ये एक किनारा, उसके बाद ये दूसरी साइड वाला सिलेंगे इस तरह से। इसको भी पकड़ के इस तरह से एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम इसको सिलाई करेंगे। तो ये देखिए पहले मैं ये बीच वाला हिस्सा सिल रही हूँ ताकि दोनों साइड से ये बराबर रहे। अब ये बीच वाला हिस्सा सिलने के बाद दूसरी साइड वाला हिस्सा हम ज्वाइन करेंगे इसमें। अब ये देखिए एक साइड का ये मैंने सिल लिया है। अब बिल्कुल इसी तरह से सेम इसी तरह से ये दूसरी साइड का भी सिलाई करेंगे इसमें। तो पहले ये बीच वाला हिस्सा सिल के उसके बाद ये दोनों किनारा सिल लेंगे इस तरह से।
अब ये बीच वाला सिल गया है, अब ये किनारे किनारे का सिलेंगे। ये देखिए ये दोनों साइड का भी सिल गया है, ये बिल्कुल बॉक्स की तरह दिख रहा है। अब हम ये ऊपर ये जो ढक्कन की तरह बना है उसको भी सिलेंगे। तो पहले ये दोनों किनारा सिल लेते हैं। ये जो बड़ा वाला साइड है इसको पहले सिलेंगे दोनों साइड, उसके बाद हम ये दोनों किनारा सिलेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ रहेगा उसको काट के बराबर करेंगे। तो पहले पूरा बैग हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये पहला किनारा सिल लिया। अब इसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के और दूसरी साइड का भी हमें सील लेना है। उसके बाद बाकी दोनों साइड हम सीलेंगे। अब देखिए इसको भी इस तरह से पकड़ के और बराबर करके इसको इस तरह से सीलना है। अब ये जो लास्ट है इसको भी हम सील लेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर आया है, तो इसलिए जब भी हम इसकी कटिंग करें तो सिलने के बाद ही इसको काटें। अब ये चारों साइड सिल गया है। अब ये जो भी बढ़ा हुआ हिस्सा है इसको हम काट के बराबर कर लेंगे। या तो आप इसको अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए किनारे में ये पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, या तो इसको बराबर काट लें। वैसे भी ये काफ़ी मोटा है, तो अगर इसको हल्का सा छांट लेंगे कैंची से तो भी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसको मैं आपको बैग को सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया बना है और बिल्कुल परफेक्ट साइज है। कहीं भी सफ़र में ले जाने के लिए बहुत बढ़िया है ये। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।